नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्थिक धारा। पश्चिम बंगाल में हिंदी भाषियों की स्थिति से जुड़ा एक अहम मुद्दा लेकर आई हूं मैं श्वेता पांडे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फिर बढ़ेंगे आज के वीडियो की ओर। राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है महाभारत। अज्ञातवास समाप्त कर पांडव लौटते हैं अपने राज्य। उनके दूत बनकर भगवान कृष्ण जाते हैं दुर्योधन के पास, मांगते हैं 5 पांडवों के लिए 5 गांव। लेकिन सत्ता के मद में चूर दुर्योधन ठुकरा देता है प्रस्ताव और उल्टे कृष्ण को बांधने का प्रयास करता है। रामधारी सिंह दिनकर इस दृश्य में कृष्ण की नाराजगी करते हैं यूं व्यक्त। हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। बंगाल में हिंदी भाषियों के लिए आ गई है यही स्थिति। सत्ता से लगातार होता रहा अनुनय विनय, लेकिन सत्ता चल रही अपनी राह। व्यवस्था में चुनना पड़ा है रण का मार्ग। 15 दिसंबर को धर्मतल्ला में होगा उलगुलान। आज चर्चा करते हैं इस मुद्दे की। बने रहिएगा पूरे वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि यह मुद्दा जुड़ा है 2 करोड़ हिंदी वासियों के जीवन से। क्या मांगा हिंदी वासियों ने? जब सरकारी नौकरियों में अनिवार्य हुई बंगला, तो हिंदी माध्यम स्कूलों में माध्यमिक तक हो बंगला की पढ़ाई। इस व्यवस्था के होने तक स्थगित रहे सरकारी फरमान, लेकिन इतना भी नहीं कर रही है सरकार। बंगाल में सक्रिय हैं कुछ विभाजनकारी शक्तियां, जिनकी सत्ता रोजी रोटी टिकी है इसी रणनीति पर। बिहार यूपी के निवासियों हिंदी भाषियों को बताया जाता है बाहरी। कुछ कहते हैं गुटखाखोर, कुछ कहते हैं बीमारी। तो आज खंगालते हैं इतिहास के पन्नों को, जिन्हें शायद कभी पढ़ा या सुना नहीं होगा। इन शक्तियों के संचालकों को बंगाल बिहार की सीमा तय की अंग्रेजों ने। उसके पहले दोनों रहा करते थे एक ही राजतंत्र के अधीन। बिहार का इतिहास है स्वर्णिम। पूर्व पाषाण युग यानी प्री स्टोन एज माना जाता है ईसा पूर्व से 10,000 साल पहले का समय। उस समय भी थी बिहार की मौजूदगी, समृद्ध विरासत, सभ्यता व संस्कृति। हजारीबाग के राजरप्पा, सिंहभूम के संजय घाटी में मिले हैं उस युग के प्रमाण। मध्य पाषाण युग रहा है ईसा पूर्व 10,000 से लेकर 4,000 वर्ष तक। नवपाषाण युग रहा है ईसा पूर्व 4,000 वर्ष से लेकर 2,500 वर्ष तक। ताम्र युग रहा ईसा पूर्व 2,500 से लेकर 1,000 वर्ष तक। ऐतिहासिक काल रहा ईसा पूर्व से 600 साल तक। इनके अवशेष बिखरे हुए हैं बिहार के कोने कोने में। आर्यों की सत्ता स्थापित हुई इसी बिहार में। मौजूदा बिहार, यूपी, नेपाल, दिल्ली, बंगाल, उड़ीसा तक फैला था राज। ईसा पूर्व 544 से लेकर ईसा पूर्व 376 तक शासन रहा अजातशत्रु का, जिसे कहा जाता है मगध काल। ईसा पूर्व 345 वर्ष से लेकर 321 वर्ष तक रहा नंद वंश का राज। स्थापना की थी महापत्य नंद ने। ईसा पूर्व 322 वर्ष से ईसा पूर्व 298 तक रहा मौर्य वंश का शासन। स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने। मदद की राजनीतिक रणनीतिकार चाणक्य ने। ईसा पूर्व 273 से ईसा पूर्व 232 तक सम्राट अशोक वंश का रहा है शासन। ईसा पूर्व 184 वर्ष में आया शुंग वंश। ईसा पूर्व 75 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक रहा कर्ण वंश। गुप्त वंश का शासन आया 275 ईस्वी में। इसके बाद का शासन किया मौखरी वंश ने। गंगा तटीय क्षेत्रों में पहली बार सत्ता स्थापित की बंगाल के पाल वंशी ने। 750 ईस्वी से लेकर 1174 ईस्वी तक रहा उनका शासन। उससे सत्ता छीनी सेन वंश ने, लेकिन उसके बाद बिखरता गया स्थानीय शासकों का राज। 13वीं शताब्दी में आया तुर्क सेनापति मोहम्मद बख्तियार खिलजी। पूरे बिहार, बंगाल के क्षेत्र पर स्थापित की अपनी सत्ता। उसे माना गया था मुगल साम्राज्य का नींव का पत्थर। इसके बाद पूरे इलाके चला गया दिल्ली में केंद्रित मुगलों के हाथ में। उनसे सत्ता छीनी अंग्रेजों ने। कलकत्ता को बनाया राजधानी। बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत बिहार भी शामिल हुआ उनके अधीन। 1905 में लिया गया बंगाल विभाजन का निर्णय। बंग भंग आंदोलन के बाद वापस हुआ फरमान। 1912 में बिहार हुआ बंगाल से अलग। इतिहास के पन्नों में बिहार बंगाल के निवासियों को कैसे किया जा सकता है अलग अलग? वक्त रहा है साक्षी। विभाजन का हर निर्णय सत्तालोभी शक्तियों ने। हिंदी बांग्ला दोनों निकली संस्कृत से। बांग्ला को मिला है यदि शास्त्रीय भाषा का दर्जा, बिहार की प्रकृत
पाली भाषा को भी मिली है यही मान्यता। दोनों में है सगी बहनों का रिश्ता, एक है माँ तो दूसरी है मौसी, तो आखिर विभाजन क्यों? तुझ पर अधिकार है मेरा, कहने को तो सब कुछ ही था मेरा, घर संसार मेरा, रिश्ता मेरा, समर्पण मेरा, पर फिर क्यों कुछ भी नहीं मेरा? क्यों दोहरा चरित्र है तेरा? पिछले कई वर्षों से हो रही है मांग, हिंदी माध्यम के स्कूलों में हो बांग्ला की पढ़ाई माध्यमिक तक, ताकि हर हिंदी भाषी जुड़ सके बांग्ला साहित्य से, इसकी विशिष्टता, इसकी संस्कृति, इसकी पहचान से समझ सके, इस मिट्टी से निकलने वाली सुगंध को समाहित कर सके खुद को इस विरासत में। लेकिन विभाजन पर आधारित सत्ता को नहीं है ये मंजूर। हिंदी माध्यम स्कूलों में माध्यमिक तक होती थी पढ़ाई बांग्ला की, लेकिन असली खेला शुरू किया वाम मोर्चा सरकार ने। अपनी राजनीति, अपनी रणनीति, अपनी सत्ता हर शिक्षा प्रेमी जानता है यह तथ्य। भाषा की पढ़ाई के लिए 3 कारक हैं जरूरी: भाषा का सिलेबस, उससे संबंधित पुस्तकें और उसे पढ़ाने वाले शिक्षक। वाम मोर्चा सरकार ने किया इन्हीं मुद्दों पर खेल। तीसरी भाषा होने के कारण निपटाना आसान था शिक्षा विभाग के लिए। संस्कृत सहित अन्य भाषाओं का दे दिया विकल्प। समझ नहीं सके हिंदी प्रेमी इस खेल को, जिन्होंने समझा उन्हें करनी थी सत्ता की दलाली। बेटा वधू रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियां, बंद कर ली अपनी जुबान। बांग्ला के शिक्षकों की बंद कर दी गई नियुक्ति। जहां से पड़ रहा था दबाव, वहां शिक्षक नियुक्ति का अधिकार दिया गया स्कूल संचालन कमेटी को। इन कमेटियों पर था माँ का पका कब्जा, यानी हर रास्ते बंद कर दिए गए। धीरे धीरे बांग्ला की पढ़ाई आ गई 8वीं कक्षा तक। हिंदी माध्यम स्कूलों में थे जो बांग्ला शिक्षक, हो गए थे अब रिटायर। नहीं हुई नए शिक्षकों की नियुक्तियां। लापरवाह होते गए छात्र। हिंदी भाषी, खासकर स्कूली छात्रों के गार्जियन नहीं होते शिक्षा पर गंभीर। अब है हालात ऐसे, ना है स्कूलों में बांग्ला शिक्षक, ना है कोई कक्षा संबंधित सिलेबस, ना ही प्रकाशित होती सिलेबस संबंधी पुस्तकें। बांग्ला को विलोपित हिंदी भाषा स्कूलों से किसने किया? जिसने बांग्ला की क्षेत्रीयता पर की अपनी राजनीति, यानी सत्ता के लिए अपनी ही भाषा से विश्वासघात। वाम मोर्चा सरकार ने बांग्ला हटाया स्कूलों से। तृणमूल ने बांग्ला की अनिवार्यता कर दी सरकारी नौकरियों में, यानी जिस कार्य को अधूरा छोड़ा था वाम मोर्चा सरकार ने, उसे मुकाम पर पहुंचाया ममता सरकार ने। केंद्र सरकार ने लागू की है नई शिक्षा नीति। त्रिभाषाओं का है प्रावधान, पहली अंग्रेजी, दूसरी हिंदी, तीसरी स्थानीय भाषा, यानी बंगाल में बांग्ला को पढ़ाना ही होगा सरकारी स्कूलों में। लेकिन ममता सरकार बनी हुई है उदासीन। कई वर्षों से कर रही है मांग, लगातार होते रहे पत्राचार, आग्रह, अनुनय, लगती रही गुहार, लेकिन सत्ता चलती रही अपनी मदमस्त चाल। तो सिवाय रण के क्या बचता है विकल्प? गठित हुआ वेस्ट बंगाल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एसोसिएशन, पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक भाषाई एसोसिएशन। सनद रहे, ममता सरकार ने अपनी पहली बैठक में हिंदी, उर्दू, ओडिया, संथाली, नेपाली, गुरुमुखी को दी थी है मान्यता। एसोसिएशन ने शुरू किया राज्यव्यापी अभियान। संसदीय चुनाव ने पहले ममता ने किया ऐलान, सिविल एग्जीक्यूटिव नियुक्ति परीक्षा में हिंदी रहेगी शामिल, लेकिन झूठी निकली है सरकारी घोषणा। फिर झूठे वादे पर शहीद हो गए हिंदी भाषी। तो कृष्ण कन्हैया के दिखाए रास्ते पर याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। वेस्ट बंगाल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एसोसिएशन ने की है घोषणा, दिखानी होगी अपनी शक्ति, करनी होगी अपनी गोलबंदी, दोहरे चरित्र को करना होगा बेनकाब। बांग्ला से है प्यार तो हिंदी माध्यम स्कूलों में इसे पढ़ाने से क्यों है इनकार? आगामी 15 दिसंबर धर्मतल्ला में होगा महाजुटान। खुद को समझने की, दूसरों को समझाने की मांगे उठेंगी दो। हर हिंदी भाषी स्कूलों में माध्यमिक तक हो बांग्ला की अनिवार्य पढ़ाई, तत्काल नियुक्त किया जाए बांग्ला भाषी शिक्षक। और देखिए सत्ता का खेल, क्षेत्रीयता के नाम पर युवकों को जा रहा है भड़काया, लेकिन 10,000 से अधिक बंगाली युवक युवतियों को नौकरी ना देने की हो रही है साजिश। दूसरी मांग, जब तक ना हो ये व्यवस्था, सरकारी नौकरियों में बांग्ला की अनिवार्यता पर लगे स्थगन। तो हिंदी भाषियों के लिए है चुनौती अपने बच्चों के भविष्य को बचाने की, जस्टिस मांगने की। इस वीडियो में इतना ही। अब देखेंगे दिन भर की कुछ छोटी बड़ी खबरें फटाफट।
गोड्डा जिले के महागामा अनुमंडल के 2 थाना क्षेत्र में जब्त हुआ 3 किलो 375 ग्राम गांजा। एसडीपीओ चंद्रशेखर आजाद ने दी जानकारी। मौके पर थे पुलिस निरीक्षक उपेंद्र कुमार महतो। महागामा थाना अंतर्गत केचुआ चौक के पास हुई छापेमारी। 2 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार हुआ गोलू कुमार। मेहरमा थाना अंतर्गत अमजोरा फिरोजपुर में हुई छापेमारी। गिरफ्त में आए 3 गांजा तस्कर। दोनों ही मामलों में दर्ज हुई है प्राथमिकी। भेजे गए आरोपी कोर्ट में। रामगढ़ पुलिस लाइन में मनाया गया पुलिस शहीद दिवस। देश के शहीद पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को दी गई श्रद्धांजलि। मौके पर मौजूद थे एसपी अजय कुमार। कार्यक्रम को किया संबोधित। गर्व है शहीद पुलिसकर्मियों पर, ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया कर्म पथ पर। पुलिसकर्मियों को करना है बेहतर कार्य, अच्छे व्यवहार से जीतना है जनता का दिल, पीछे नहीं हटना है कर्तव्य से। मौके पर पुलिस जवानों ने किया परेड। धनबाद के जोरापोखर थाना क्षेत्र में लोहा तस्करों का हौसला है बुलंद। दिन के उजाले में भी कर रहे हैं खुली लूट। बीसीसीएल के बरारी कोलियरी के बंद रोपवे है निशाने पर। गायब हो रहे छोटे वाहन, जेसीबी से पार्ट्स पुर्जे। विरोध करने पर करते हैं फायरिंग और बम विस्फोट भी। सीआईएसएफ ने की छापेमारी। कड़े रवैया देखकर भाग खड़े हुए लोहा लुटेरे। जब्त की गई पिकअप वैन पर लदी जेसीबी। पुलिस को दी गई है सूचना। पुरुलिया जिले के जयपुर थाना क्षेत्र में अक्सरहा होती है भैंसों की लड़ाई। रविवार को रागिनी टांड में हुआ था आयोजन। भैंसों के हमले में घायल हो गया जयपुर निवासी गोकुल महतो। हालांकि भैंसों की लड़ाई पर लगी है सरकारी रोक। घायल को दाखिल कराया गया है पुरुलिया सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में। पुलिस कर रही मामले की जांच। इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं 4 आरोपी। जिला कोर्ट में की गई पेशी। कुल्टी थाना अंतर्गत वार्ड 103 के कई इलाकों में बाधित है वाटर सप्लाई। उत्तेजित निवासियों ने किया पार्षद के आवास का घेराव। निवासियों का है आरोप, वार्ड में नहीं होता है कोई विकास कार्य। लंबे समय से है इलाके में जल संकट। पार्षद को मिली है 30 लाख रुपए की राशि। पार्षद तारकनाथ धीवर ने दी सफाई। बनाई गई है सड़क। जल समस्या समाधान के लिए निगम अधिकारियों से हो रही बातचीत। बोर्ड बैठक में भी उठाया गया है ये मुद्दा। बाराबंकी के पानूरिया आम बागान फुटबॉल मैदान में आयोजित हुआ विजय मिलन सम्मेलन। मौजूद थे स्थानीय विधायक सह मेयर विधान उपाध्याय, कोहिनूर मजूमदार, महिला जिला तृणमूल अध्यक्ष सीमा चक्रवर्ती, बाराबंकी ब्लॉक अध्यक्ष असीत सिंह, विभिन्न पंचायतों के प्रधान उप प्रधान। आरजीकर मामले में सीपीएम और बीजेपी की भूमिका की हुई निंदा। बाराबंकी में भाजपा कर्मियों ने किया प्रदर्शन। ईसीएल के सलानपुर क्षेत्र में है भटास कोलियरी। 2 नाबालिग युवक कोलियरी परिसर में गए थे कोयला लेने। अचानक हो गया धसान। एक नाबालिग की हो गई मौत, दूसरा हो गया गंभीर रूप से घायल। मुआवजे की मांग पर हुआ प्रदर्शन। नेतृत्व किया जिला अध्यक्ष बापा चैटर्जी, रंजीत मुखर्जी, बापी प्रधान, अभिजीत राय और दोलन नायक ने। और जामुड़िया के केंदा इलाके में फिर हुआ भूधसान। पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी पहुंचे घटनास्थल पर। ग्रामीणों से की बातचीत। दहशत के साए में जीने को मजबूर है सभी। निजी कंपनियां कर रही हैं अवैज्ञानिक कोयला खनन। तृणमूल नेता बने हैं निजी कंपनियों के मालिक। घटना घटते ही सभी हो जाते हैं खामोश। सांसद व्यस्त है सांस्कृतिक अनुष्ठान में। ग्रामीण दे साध तो लड़ेंगे उनके अधिकार की लड़ाई। फिर होगी मुलाकात माटी से जुड़े ऐसे ही मुद्दे के साथ। बने रहे आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर ले। और आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर ले और लोगों के साथ इसे शेयर करें। खुद भी जागरूक बने, औरों को भी करें। नमस्कार।